नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं श्याम राजपूत, आपका सच्चा किसान जानती हो, और आप देख रहे हैं हमारा खेती से जुड़ा यूट्यूब चैनल। आज की ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ इस समय ज़बरदस्त ठंड और घना कोहरा पड़ रहा है। दिसंबर का महीना आते ही खेतों में सुबह सुबह सफ़ेद चादर जैसी कोहरे की परत बिछ जाती है। बाहर निकलने पर सामने का पेड़ भी साफ नज़र नहीं आता, और यही कोहरा धीरे धीरे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि कोहरा तो कुदरत की चीज़ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी और सही समय पर सही कदम उठा लिया जाए तो यही कोहरे का मौसम फसल को नुकसान देने के बजाय फ़ायदा भी दे सकता है। आज मैं अपने खेतों के अनुभव और कृषि विशेषज्ञों की जानकारी के आधार पर आपको बताऊंगा कि कोहरे के मौसम में किसान भाई अपनी फसल की देखरेख कैसे करें, किस प्रकार का स्प्रे करें, कब करें और किस फसल में क्या सावधानी रखें ताकि सरसों, लहसुन और गेहूं की फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे और उत्पादन पर कोई असर न पड़े। दोस्तों, आगे जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आपको खेती से जुड़ी, सच्ची, ज़मीन से जुड़ी और काम आने वाली जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इस समय कितनी ठंड पड़ रही है, कितना कोहरा गिर रहा है और किस तारीख से कोहरा शुरू हुआ है। आपकी जानकारी से दूसरे किसान भाइयों को भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कोहरे के मौसम की असली समस्या की। कोहरा असल में फसलों के लिए तभी नुकसानदायक बनता है जब नमी लगातार बनी रहती है। रात के समय तापमान गिर जाता है, सुबह सुबह कोहरा बैठ जाता है और धूप देर से निकलती है। इससे फसलों की पत्तियों पर ओस की मोटी परत जम जाती है। जब ये परत कई घंटे तक पत्तियों पर बनी रहती है तो पौधे ठीक से सांस नहीं ले पाते। यही स्थिति फंगल और बैक्टीरियल रोगों के लिए सबसे अनुकूल होती है। इस समय अगर किसान ने खेत में ज़्यादा सिंचाई कर रखी है या खेत में पानी जमा है तो नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1. सरसों की फसल, मस्टर्ड। सबसे पहले मैं बात करता हूं सरसों की फसल की, क्योंकि इस समय सरसों में फूल और फलियां बनने का नाजुक समय होता है। कोहरे में सरसों की फसल पर सफ़ेद रतुआ, अल्टरनेरिया झुलसा और माहू का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। कई किसान भाई ये गलती करते हैं कि जैसे ही पत्तियों पर हल्के धब्बे दिखते हैं वे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी पैदावार की कमी बन जाती है। सरसों की फसल में कोहरे के समय सबसे पहली देखरेख ये है कि खेत में पानी कहीं भी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर खेत में हल्की सी भी जलभराव की स्थिति है तो तुरंत पानी निकाल दें। सुबह के समय जब कोहरा थोड़ा कम हो तब खेत में जाकर पत्तियों की निचली सतह ज़रूर देखें। अगर वहां सफ़ेद या हल्के पीले रंग का पाउडर जैसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि सफ़ेद रतुआ शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में सरसों में मैं अपने अनुभव से यही कहूंगा कि देरी बिल्कुल न करें। शुरुआती अवस्था में मैंकोजेब 75% WP दवा 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह दवा फंगल रोग को आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर रोग थोड़ा ज़्यादा फैल चुका हो तो हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। साथ ही अगर माहू दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर अलग से या मिश्रण बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। 2. लहसुन की फसल, गार्लिक। अब बात करते हैं लहसुन की फसल की, जो कोहरे के मौसम में सबसे ज़्यादा संवेदनशील मानी जाती है। लहसुन की पत्तियां पतली और मुलायम होती हैं। कोहरे की नमी पत्तियों पर ज़्यादा देर तक टिक जाती है, जिससे पत्ती झुलसा, पर्पल ब्लॉच और बैक्टीरियल सड़न की समस्या तेज़ी से फैलती है। कई किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि पत्तियों के सिरे पहले पीले पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी पत्ती सूखने लगती है और आखिर में गांठ का विकास रुक जाता है। लहसुन की फसल में कोहरे के समय सबसे बड़ी गलती होती है ज़्यादा पानी देना। इस समय सिंचाई का अंतर बढ़ा देना चाहिए। अगर ज़मीन में पहले से नमी है तो सिंचाई बिल्कुल न करें। खेत की मेड़े साफ रखें ताकि हवा का संचार बना रहे। जहां तक संभव हो सुबह शाम खेत में हल्की हवा चलती रहे, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लहसुन में कोहरे के समय कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना बहुत अच्छा परिणाम देता है। यह स्प्रे पत्ती झुलसा और फंगल रोग दोनों पर असर करता है। अगर बैक्टीरियल सड़न की संभावना हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मेरे अनुभव में 7 से 10 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे करने से लहसुन की फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है। 3. गेहूं की फसल, व्हीट। अब बात करते हैं गेहूं की फसल की, जो इस समय बढ़वार की अवस्था में होती है। कोहरे के मौसम में गेहूं में पीला रतुआ, भूरा रतुआ और झुलसा रोग तेजी से फैलता है। शुरुआत में पत्तियों पर हल्की पीली धारियां दिखाई देती हैं, लेकिन किसान भाई ध्यान नहीं देते। कुछ ही दिनों में यही धारियां पूरे खेत में फैल जाती हैं
और गेहूं की पत्तियां सूखने लगती हैं। गेहूं की फसल में इस समय संतुलित खाद बहुत जरूरी है। ज़्यादा यूरिया देने से पौधे बहुत नरम हो जाते हैं, जिससे रोग जल्दी लगते हैं। सिंचाई हल्की रखें और ज़रूरत से ज़्यादा पानी न दें। अगर खेत में बहुत घनी बुआई है तो हल्की निराई करके हवा का रास्ता बनाएं। गेहूं में कोहरे के समय प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना सबसे असरदार उपाय है। अगर रोग शुरुआती अवस्था में है तो एक स्प्रे काफ़ी होता है, लेकिन ज़्यादा फैलाव की स्थिति में 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे ज़रूर करें। ज़रूरी सावधानियां और सुझाव। तीनों फसलों के लिए मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। स्प्रे कभी भी घने कोहरे में या शाम के समय न करें। हमेशा सुबह 10 बजे के बाद या दोपहर में स्प्रे करें, जब पत्तियां सूखी हों और धूप निकल चुकी हो। इससे दवा पत्तियों पर अच्छे से चिपकती है और पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा किसान भाई जैविक उपाय भी अपना सकते हैं। नीम तेल 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से कीटों का प्रकोप कम होता है और फसल पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से फंगल रोगों की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अंत में मैं अपने अनुभव से यही कहना चाहूँगा कि कोहरे का मौसम डरने का नहीं, समझदारी से काम लेने का समय है। जो किसान समय पर खेत का निरीक्षण करता है, सही दवा सही मात्रा में सही समय पर डालता है, उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ऐसी देखरेख से पैदावार और गुणवत्ता दोनों बेहतर मिलती हैं। मैं श्याम राजपूत, आपका सच्चा किसान जानती हो, आपसे यही कहूँगा कि खेती में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी आगे भी मिलती रहे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके यहाँ इस समय कितनी ठंड पड़ रही है, कितना कोहरा गिर रहा है और किस तारीख को कोहरा शुरू हुआ है। आपकी एक जानकारी से हज़ारों किसान भाइयों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। क्या आप चाहते हैं